बाबाओं ने ही भारत का भंटा ढार किया। अब राहुल गांधी जी अब तो ऊपर की जनेऊ भी पहनने का फोटो खिंचाते हैं। संतों ने बट्टा बैठा दिया है देश का, ऐसा कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार ने कहा। तय किया हुआ है कि भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करना है, कहीं ना कहीं खत्म करने का कोई षड्यंत्र योजना। मदन दिलावर से तो अंदर माफी मंगवा दी। सिर्फ वो वेश देखते थे और छांट कर बंद कर दिया करते थे कि ये कहीं पहुंच ना पाए राम जन्मभूमि तक, और उनके वीडियो फिर वो वायरल भी होते हैं। टांगों वाले क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, वो भी संपूर्ण सभी संतों का अपमान किया है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ जाओ। नमस्कार, मैं जितेश जेठमलानी, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाल मुकुंदाचार्य। आज संतों को लेकर बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार ने एक टिप्पणी की थी कि संतों ने बट्टा बैठा दिया है देश का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाल मुकुंदाचार्य जी। खास बातचीत करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, संतों ने बट्टा बैठा दिया है देश का, ऐसा कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार ने कहा, जो कि झुंझुनू से आते हैं। कांग्रेस का कोई भी सदस्य हो, वो राजस्थान से चुनाव हो, भारतवर्ष के किसी कोने से चुनाव हो, और कांग्रेस के कोई मित्र हो, इन लोगों ने तय किया हुआ है कि भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करना है और कहीं ना कहीं खत्म करने का कोई षड्यंत्र योजना जो हजारों वर्षों से मुगलों के समय में था, कोई और के अनगिनत आए, अंग्रेज आए और अन्य जो आए उनके समय रहा, कि भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त किया जाए। मुझे लगता है उसी क्रम में कांग्रेस और उनके मित्रों का स्वभाव है। मुझे अच्छे से याद है, कांग्रेस के मित्र मुलायम सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। हम राम मंदिर के लिए किसी भी विषय को लेके जाते थे, फैजाबाद में हमें बंद कर दिया जाता था, बिना किसी कारण हमें बंद कर दिया जाता था। सिर्फ वो वेश देखते थे और छांट कर बंद कर दिया करते थे कि ये कहीं पहुंच ना पाए राम जन्मभूमि तक। आप भी बंद हुए थे? बिल्कुल, 7 दिन बंद होके आया हूं फैजाबाद में, रिकॉर्ड है उसका। और उन्हीं के पद चिन्हों पर राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी का इतिहास देख लें, इंदिरा गांधी जी का इतिहास आप उठाकर देख लें, संतों पर, गौ माता पर जो अत्याचार उन्होंने किया दिल्ली के अंदर, वो सबको जग जाहिर है। और उसी प्रकार से अब राहुल गांधी जी अब तो ऊपर की जनेऊ भी पहनने का फोटो खिंचाते हैं, माला तिलक का भी करते हैं। जो सनातनी उसको दिखाने की, बताने की क्या आवश्यकता है? उसका स्वभाव, उसके आचार विचार, उसका बोलचाल, उसका कर्म बताता है कि ये सनातनी है। तो उनको अब तो दिखाने की भी आवश्यकता है। चुनावी टाइम आता है तब वो जनेऊ भी दिखाते हैं और उनके वीडियो फिर वो वायरल भी होते हैं। टांगों वाले क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, वो भी श्रावण का मास का महीना, क्या बोले, वो भी सबको जग जाहिर है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर अब राजस्थान में भी कांग्रेस के चुने हुए लोग वो अब अपमानित करने का कहीं संकल्प ले चुके हैं धर्म को। उसी क्रम में कल उन्होंने अध्यात्म गुरुओं को, बाबाओं को, संतों को अपमानित किया और उन्होंने कहा कि इन बाबाओं ने ही भारत का भंटा ढार किया। और हमारे द्वारा एक सदस्य ने, आदरणीय बालकनाथ जी ने, खाली ये कहा था कि ये विदेशी गायें, ये जर्सी गायें, ये ऑस्ट्रेलियन गायें, ये बाहर से आई हुई गायें, इनकी वजह से हमारी यहाँ की भारतीय देसी नस्ल की गायों का, गोवंश का समाप्ति हो रही है और दूध के चक्कर में भारी विदेशी गायों को यहाँ लाया जा रहा है। तो भारतीय देसी गो नस्ल को बचाने की आवश्यकता है। इस बात पे उन्होंने उल्टा गलत जवाब दिया, ये बोला कि इन बाबाओं ने इस देश का भंटा ढार कर दिया। एक व्यक्ति को नहीं कहा, भारत की संपूर्ण संस्कृति, सनातन परंपरा को, भारतीय संस्कृति के धर्म ध्वजा को लेकर चल रहे संतों को, संपूर्ण सभी संतों का अपमान किया है, जो आज पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का काम करते हैं। उसी प्रकार, उसी क्रम में इन्होंने उन सबका अपमान करना घोर निंदनीय है। कांग्रेस के नेताओं का इस स्वभाव है, इस प्रकार की बार बार अपमानजनक शब्द बोलकर सनातनियों का, धर्माचार्यों का अपमान करना। पूरे देश को ये देखना चाहिए कि लगातार कांग्रेस और उनके मित्रों का एक ही काम रहा है कि कैसे भारत की जो संस्कृति परंपरा है, जिसकी वजह से भारत एकजुट है और इस संस्कृति, भारत की इन परंपराओं के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन सबको रोकना चाहते हैं। उसी क्रम में ये इन्होंने काम, माफी उन्होंने अंदर नहीं मांगी, सदन के बाहर मांगी, तो ये आपको लगता नहीं है पीड़ादायी है? क्योंकि बिल्कुल पीड़ादायक है। उन्होंने ये कह के माफी मांगी कि मैं मीडिया में जाके भी माफी मांगूंगा और अध्यक्ष महोदय के सामने, मैं कमरे में उनके सामने माफी मांगता हूं कि मैंने जो कहा वो। मदन दिलावर से तो अंदर माफी मंगवा दी। बिल्कुल हमारा विरोध है। हम तो ये बताना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के सनातनियों को कि इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ जाओ कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं
भारत के सनातनियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन्होंने तय किया हुआ है भारत में रह के भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलना, भारत की सनातन परंपराओं के खिलाफ रहना और इसको मिटाने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचना। ये थे बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सनातन विरोधी हैं, ये जो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। जीतेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।